नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट का अधिवक्ता संघ चुनाव। इस चुनाव में 543 मतदाताओं में से 509 लोगों ने किया मतदान। अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी एवं महासचिव पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे। इस चुनाव के परिणाम में अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे सुशील मिश्रा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश प्रभु से 51 वोटों से विजयी रहे। अध्यक्ष जी, आज अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ है और कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे और कितने मतों से आप जीते थे? जो अधिवक्ताओं का सहयोग हुआ, मतों की गिनती नहीं करता। इस समय पूरे अधिवक्ताओं को मुझे साथ में ले चलने की जिम्मेदारी मिली है और मैं सारे अधिवक्ताओं को साथ ले चल के और सीनियर अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करके इस अधिवक्ता संघ को मजबूत करने का काम करूंगा। वही महासचिव के पद में चुनाव लड़ रहे विजय प्रकाश त्रिपाठी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिव शंकर उपाध्याय से 37 वोटों से विजयी रहे। शालीनता के लिए जाने जाते हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के हर वो कदम आगे बढ़ेगा जो अधिवक्ता हित में होगा। उसके लिए चाहे जिससे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, हमारी कमेटी पूरी तरह से तत्पर रहेगी। अधिवक्ताओं के हित में हर कदम उठेगा। अधिवक्ता से यदि किसी तरह की गुस्ताखी बेंच करती है या कोई अदर पर्सन करता है तो वो क्षम्य नहीं होगा। वहीं संयुक्त सचिव प्रशासनिक प्रिया द्विवेदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुस्ताक से 42 वोटों से विजयी रही। मैडम, किस पद में आप चुनाव लड़ रही थी और कितने मतों से आप विजयी हुई हैं और आपके निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? जी, संयुक्त सचिव प्रशासनिक के पद पे मैंने चुनाव लड़ा है और प्रतिद्वंदी क्या सभी मेरे भाई हैं और सहयोगी हैं, सब मित्र हैं और बाकी चुनाव का परिणाम ही मेरी जीत बताता है। और कितनी गिनती थी, ये गिनती से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि जितनी भी गिनती हमारे अधिवक्ता भाइयों की है, हमारी बहनों की है, हम सभी एक हैं। वही कोषाध्यक्ष अनुराग पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कामता रैकवार से 10 वोटों से विजयी रहे। जहां इस विजय की घोषणा के बाद विजय प्रत्याशियों के चेहरों में मुस्कान देखी जा सकती है। पूरी कार्यकारिणी को साथ में लेकर। कितने वोटों से जीते थे? निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इस समय सब लोग हम एक हैं, कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं। के लिए अधिवक्ताओं के हितों के लिए किस तरह का काम करेंगे आप? मैं हर तरह अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करेंगे। यहाँ ये जो जिला न्यायालय है अब ये छोटा पड़ रहा है, इसके विस्तारीकरण को लेकर हम सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नए ढंग का जिला न्यायालय का निर्माण हो, जिसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि अब नई जिला न्यायालय बने और अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था हो और वहाँ एक अच्छा संघ भवन बने। यही मेरे उद्देश्य है। तो वही यह विजयी प्रत्याशी पूरे कचहरी प्रांगण में अपने छोटे बड़े अधिवक्ताओं से मिलते दिखाई दिए। वहीं इन विजय प्रत्याशियों से छोटे अधिवक्ता इनको फूल माला पहनाते दिखाई दिए। तो वही यह विजय प्रत्याशी अपने सीनियर अधिवक्ताओं को पहने फूल माला उतार कर उनको फूल माला पहनाते दिखाई दिए। और सभी अधिवक्ताओं ने पुरजोर स्नेह आशीर्वाद दिया है
और आशीर्वाद अपना देके हम लोगों को इस दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी है। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। कोटि कोटि अभिनंदन उनका। वहीं जब इस चुनाव में हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि इस चुनाव में आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से कितने वोटों से विजयी हुए हैं, तो इन विजयी प्रत्याशियों का कहना कि हमारा कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था, बल्कि जो भी इसमें हारे हैं वह सभी उनके भाई बंद हैं और सदैव वे उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। निकटतम प्रतिद्वंदी ही तो मेरा कोई नहीं था। मेरा अपना भाई था। हम 5 भाइयों के बीच में यह चुनाव हुआ। उन लोगों के स्नेह और आशीर्वाद का भी परिणाम मैं खड़ा हूँ, जो आज मुझको विजयी बनाया गया। अजी मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि वोटों की काउंटिंग नहीं, मैं स्नेह और आशीर्वाद देखता हूँ कितना मिल रहा है, उसी से मैं जीता हूँ, वोटों से नहीं। क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश त्रिपाठी। जैसा भी हो, अधिवक्ता संघ का चुनाव इस बार विवाद रहित रहा और इस चुनाव में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं देखा गया। वहीं समाजवादी अधिवक्ता के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह यादव ने बताया कि समाजवादी अधिवक्ता सभा ने अधिवक्ता संघ चित्रकूट के चुनाव में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पदों में जीत दर्ज की है। पहली बार आप चुनाव लड़ी थी, तो क्या लगता है आपको, जैसे आप विजयी हुई हैं, किस तरह अधिवक्ताओं के लिए आप सहयोग करेंगे, क्या करेंगे? जी, मैं जैसा कि अपने आप को इस चित्रकूट की बेटी होने के नाते हक समझती हूँ अपना यहाँ पे, और सभी अधिवक्ता भाइयों ने मुझ पे भरोसा जताया और मुझे विजयी बनाया है। तो आगे जो भी मुझे उत्तरदायित्व दिए जाएंगे, मैं पूर्णतः उनको अच्छे से पालन करते हुए और नियम संगत रह के सभी कार्य। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट की भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद ने 5 जनवरी को हुए संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के सामने रखी थी 13 सूत्रीय मांगे। कल जिलाधिकारी से आपने मुलाकात की थी, तो क्या हुआ? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन कि हम लगे हुए हैं, और 15 दिन का जो हमको समय उनको दिया गया था उसमें कुछ नहीं सुना गया। 5 दिन हमारा संगठन और इंतजार किया, 20 दिन के बाद धरना प्रदर्शन यह जारी है। तो अधिकारी निश्चित तौर पर झूठा आश्वासन देते हैं और झूठा वादा ये किसानों के प्रति अच्छा नहीं है। और मांग की थी यदि इन मांगों को नहीं माना गया तो यह किसान 7 जनवरी को अन्न जल त्याग कर सत्याग्रह के लिए विवश होंगे, और इन किसानों ने किया भी ऐसा। अपने कथनानुसार 6 जनवरी को यह किसान तहसील प्रांगण में धरने पर बैठ गए। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कल से 7 तारीख से हमारे राष्ट्रीय महोदय जी, अध्यक्ष जी महोदय जी के आह्वान पर कल से हम जो पदाधिकारी हैं वो अन्न जल त्याग कर आंदोलन को पूरी तरह से जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धरने पर बैठे किसानों का कथन, वे कई बार अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों के ऊपर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से वह धरने के लिए बाध्य हुए। किन मांगों को लेकर आप लोग ये आंदोलन आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हमारी भ्रष्टाचार की मांग है, जो कि भ्रष्टाचार अनंत सीमा पर इस समय बढ़ गया है। किसानों का कोई सुना नहीं जा रहा है और किसान एकदम परेशान है। अभी आप देखे हैं कि तेजरी में कितने का घोटाला हो गया स्टाम्प का। तो यहाँ पर अधिकारी जो बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर बढ़ा दिए हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये खनन जो हो रहा है, चाहे पहाड़ों पर हो चाहे नदियों पर हो, इससे पर्यावरण का जो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। और यहाँ पर पर्यावरण का संतुलन जब बिगड़ जाएगा तो हर प्रकार गर्मी में अचानक गर्मी हो जाएगी, ठंडी में ठंडी बढ़ जाएगी। इसलिए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है और पर्यावरण पर ही सब कुछ निर्भर है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया, क्या यह मुट्ठी भर किसान अपनी मांगों को प्रशासन से मनवा लेंगे, तो उनका कथन,
धरने पर बैठे किसान मुट्ठी भर जरूर हैं, लेकिन उनकी मांग मनवाने की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और वह अपनी मांगों को मनवाकर ही दम लेंगे। आपको क्या लगता है ये मुट्ठी भर आप लोग जो किसान लेकर आए हैं, क्या आपकी मांगों को पूरा होगा कि नहीं? बिल्कुल मांगे पूरी होगी, क्योंकि शेर का जो सिंह का एक बच्चा ही काफी होता है, जबकि सियार के 100 बच्चों से ज्यादा वो बेहतर होता है। इसलिए किसानों की मांगे पूरी होगी, क्योंकि हमारा देश जो है कि कृषि प्रधान देश है और किसान अन्नदाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अन्नदाता कहकर पुकारते हैं और अन्नदाता सबका भरण पोषण करता है। इसलिए अन्नदाता के हमें यह सच विश्वास है कि अन्नपूर्णा माता अन्नदाताओं की जरूर सुनवाने में। अब देखना यह होगा कि यह मुट्ठी भर किसान अपनी 13 सूत्रीय मांगों को मनवा पाते हैं या नहीं। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। समर्थन क्यों नहीं मिला इतना आपको? किसानों का भरपूर समर्थन है। आज त्योहार है, अभी किसान हमारी लिस्ट देखिए, किसान आते हैं और जाते हैं। कल से पूरे प्रदेश के किसान यहाँ पर आ जाएंगे और पूरा देश इसमें लगा हुआ है कि भ्रष्टाचार बंद हो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन आजाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की? आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग द्वारा जनपद में बने चेक डैमों में कहीं पर भी फाटक नहीं लगाए गए हुए हैं। यदि भारी बारिश होती है तो उनके डैमों में ओवरफ्लो पानी नहीं भर पाता है और उन चेक डैमों में सिल्ट जमा हो जाती है और वह चेक डैम सिल्ट जमा होने के कारण समाप्त हो जाते हैं। मैं गंगा समिति नमामि गंगे में जनपद चित्रकूट में सदस्य हूं और अभी चंद दिन पहले बैठक हुई थी, जिस बैठक पर मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि मां मंदाकिनी और मां वाल्मीकि नदी समेत जनपद चित्रकूट की सभी नदियों में लगभग जो चेक डैम बने हैं उन चेक डैमों में फाटक नहीं लगे हैं। फाटक न लगे होने के कारण वहां पर जो मिट्टी के साथ पानी के साथ मिट्टी बह करके आती है वो जम जाती है, जिसको हम सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट जम जाने के कारण वहां पानी भराव की जगह पर मिट्टी भर जाती है, पानी नहीं भर पाता है। अगर वहीं जनपद में नमामि गंगे के सदस्य ने जिलाधिकारी से मांग की हुई है कि जनपद में बने चेक डैमों में फाटक लगाया जाए। डैमों में फाटक लगा दिया जाए तो वो बरसात में फाटक खोल दिए जाएंगे तो मिट्टी सारी बह जाएगी और वहां पर फिर इसके बाद फाटक बंद कर दिया जाएगा तो पानी का स्टोरेज हो जाएगा और जो मिट्टी भर जाने के कारण चेक डैमों में जो स्रोते हैं, जो छोटे छोटे स्रोते हैं, वो स्रोते भी बंद हो जाते हैं, जिससे नदी मर जाती है। लेकिन वही लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता द्वारा जिलाधिकारी से यह अवगत कराया गया कि चेक डैमों में लगे फाटकों को चुरा लिया जाता है। उस मुद्दे पर लघु सिंचाई विभाग के एई साहब बैठे थे मीटिंग में। उन्होंने ये कहा कि ये फाटक अगर हमें लगाएंगे चेक डैमों में तो चोरी हो जाएंगे। वहीं नमामि गंगे के सदस्य आशीष रघुवंशी का कथन, शबरी जलप्रपात में कई दशकों से फाटक लगे हैं तो उन फाटक को तो नहीं चुराया गया, तो इन चेक डैमों में लगने वाले फाटकों को क्यों चुरा लिया जाएगा? उन्होंने एक वीडियो दिखाकर जिलाधिकारी को भी अवगत कराया। अब देखना ये होगा कि नमामि गंगे के सदस्य आशीष रघुवंशी की मांगों पर जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जनपद चित्रकूट की नदियों को मारने में सबसे बड़ा योगदान जनपद चित्रकूट के सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, जो कार्यदायी संस्थाएं चेक डैम बना रही हैं, सबसे ज्यादा उनका हाथ है। क्योंकि चेक डैमों को बिना फाटक के बनाया गया है, जिसके कारण हमारे जनपद चित्रकूट की नदियां मर रही हैं। प्रकृति के साथ खुलेआम छेड़छाड़ हो रहा है
सरकारी विभागों के द्वारा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।